नमस्कार, मैं उदित तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एटा पुलिस लाइन में परेड ग्राउंड में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर बीबा चहल की अध्यक्षता में और एसएसपी सुनील कुमार सिंह के निर्देशन में पुलिस लाइन में प्रशिक्षण रिक्रूट पुलिस कर्मियों ने आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर डिफेंस की प्रक्रिया का रिहर्सल किया। हाथरस के गांव उघैना में रहने वाले प्रधान के पुत्र भानु प्रताप सिसोदिया ने गांव के गोविंद सिंह पर आरोप लगाते हुए बताया कि गोविंद सिंह के पास गांव में ना तो जमीन है, ना मकान है, ना गांव के पट्टे से कोई अन्य कागज है। मूल रूप से फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। इनकी पहली पत्नी गुड़गांव में रहती है और यहाँ उघैना में अपना मामा के पास ये रहते हैं। इन्होंने फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाकर मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, जबकि बीएलओ ने स्पष्ट लिख कर दिया है कि यहाँ के मूल निवासी नहीं है। उसके बावजूद भी गोविंद सिंह फर्जी तरीके से अपना नाम गांव की वोटर लिस्ट में बढ़वाने में प्रयासरत है ताकि गांव से इलेक्शन लड़ा जा सके। भैया, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप सिसोदिया। आप रहने वाले कहाँ के? उधैना जिला रोड हाथरस। अच्छा। सैफू ब्लॉक। मेरी इस समय माँ प्रधान है। क्या नाम है माता जी का? बिमलेश सिसोदिया। अच्छा, आपको क्या परेशानी है? सर, मैं वो परेशानी जी है, मैं तमाम पत्रावली दे गया हूँ और क्या कहते हैं गोविंद सिंह सरोफ राम गोपाल जी गढ़ी महाराज के रहने वाले हैं जी। खनौरी ब्लॉक, अच्छा। तहसील एतमादपुर, आगरा के निवास हैं तथा इनका फिरोजाबाद में भी मकान है, श्रीनगर जलेसर रोड में जी। वह है 135-95 मकान नंबर है जी। और इनका एक गुड़गांव में मकान है। इनकी पहली पत्नी गुड़गांव में रहती है। अच्छा। एक अपनी साली को भगा के लेके उधैना में रह रहे हैं, जो अपने मामा जी के यहाँ पर रह रहे हैं। अच्छा। नहीं उनका मकान है, नहीं जमीन है, नहीं कोई रेंट एग्रीमेंट है, फिर भी फर्जी मूल निवास इनका जारी हो गया। वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने दिया जा रहा है। क्यों बढ़ा दिया जा रहा है? मैंने कई बार एसडीएम साहब से मिला, उप जिलाधिकारी महोदय से और जिलाधिकारी महोदय से भी मिला हाथरस, और लेकिन कोई इसकी कोई पत्रावली जांच के लिए नहीं आई है जी। और लेखपाल साहब से भी मैंने कहा, अच्छा। लेखपाल साहब ऐसा इस मामले में ऐसा 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 हो रहा है, जबकि बीएलओ साहब ने लिख के दे दिया हरिंदर सिंह ने, अच्छा, कि ये मामा जी के यहाँ पर रहता है। आधार कार्ड फर्जी बनवा के इन्होंने वोटर लिस्ट में नाम बढ़वा दिया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, अधिकारियों से भी, और कहा है कि ये निवास मूल निवास क्यों बना रखा है। दूसरी बात, वोटर लिस्ट क्यों नाम जारी हो रहा है इनका। अच्छा, आपकी जो वोटर लिस्ट है पुरानी वाली जी, उसमें इसका नाम आया हुआ है? उधैना वाली में नहीं आया सर, आज तक अभी तक है उसका नाम नहीं है सर। तो ये आगे क्यों लिखवाना चाह रहा है? क्या इसका कारण है? क्या रीजन रहा है? कारण जी है कि इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहा है। अच्छा। विरोध में आ रहा है और कोई इसका कोई खेती पेती कुछ भी नहीं है इनके नाम से। अच्छा। किसी प्रकार का कोई भी नहीं है, अन्य नहीं। किसी भी गाँव में पूछ सकते हैं, आदमियों को भी जाँच भी कर सकते हैं सर। और क्या कहते हैं, नहीं कोई ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं कोई गाड़ी है इनके नाम से यहाँ पर, नहीं आज से पहले कोई निवास भी है, इनके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड भी नहीं है, नहीं कुटुंब रजिस्टर में नाम भी है। यानी यहाँ का कोई भी इनका वो नहीं है सर, और यहाँ के निवासी भी नहीं है, फिर भी ये अपना फर्जीफिकेशन कराना चाहते हैं नाम। जी। इसी पे आपका विरोध है? मेरा विरोध है, काफी लोगों का विरोध है। गाँव के सभी लोग परेशान हैं। जाटव रामकुशन एटा के बागवाला क्षेत्र के गांव लभैटा में दहेज के चलते एक नवविवाहिता की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वहीं मृतका के पिता ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि 10 जून 2009 को माधुरी की शादी विजय नाम के शख्स से हुई थी। हाथरस के सासनी कोतवाली इलाके के गांव नौजरपुर में आलू की खुदाई करवा रहे किसान पर कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमला बोल दिया। इस घटना के बाद समूचे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। किसान को आनन फानन में जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांव के लोग थे? कहाँ के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की और रामजादे ने मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी है। मेरे पापा को गोली मारी। कौन लोग थे? वो कहाँ के हैं? वो पैरा इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए।
कितने लोग थे आज जिन्होंने गोली मारी थी? कितने लोग थे? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। गोली क्या कर रहे थे? गोली मारी क्यों? क्या वजह थी? पहले केस चल रहा है उसका। तो क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई तरीके से आराम जाना आया, उसने मेरे पापा गोली मार दी। सासरी कोतवाली क्षेत्र के गांव नौजलपुर में एक गोली से व्यक्ति की हत्या हुई है। ये क्या मामला है पूरा? ग्राम नौजलपुर पड़ता है जो चौकी क्षेत्र गोहाना के अंतर्गत। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी है। तो कुछ पता लगा मैडम अब तक के किस? अभी जांच चल रही है। क्षेत्र के ग्राम नौजलपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्नाव जिले के अजीजपुर निवासी बीडीसी सुनील कुमार ने मुख्य विकास अधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि यहां के प्रधानपति चंद्रसेन ने यहां विकास के नाम पर जमकर धज्जियां उड़ाई है। ना तो यहां किसी व्यक्ति के शुद्ध शौचालय बने हैं और ना ही रोडों का विकास है। यहां तक के पंचायत भवन में भी शीटें तक नहीं रखी गई है। वहीं एक निवासी ने बताया कि प्रधान ने शौचालय के नाम ही सीट रखाई ही नहीं। क्या नाम है आपका? कौशलेन। ये बताइए, शौचालय आपको मिला है? जी। किस प्रधान ने दिया है? जमुना देवी ने। क्या दिक्कत है उनसे? शौचालय के बारे में कहा नहीं है ऐसे शौचालय होने चाहिए? क्या कहा? तो हमने कहा था कि ऐसे शौचालय बन रहे हैं, मोदी जी ने जो दिया है, तो हमसे बोल रहे थे 600 रुपये आपको और देना है गड्ढा खुदाने के लिए। अच्छा, 600 रुपया गड्ढा खुदाने के लिए दो तो ये चालू होगा। और एक हमने वीडियो बनाया था व्हाट्सएप पे, तभी ये भी नहीं पड़ा हुआ था। जो हमने व्हाट्सएप पे बना के डाला था तब तो जाके ये रखे पत्थर जो रखे जाते हैं जी। और ऐसी बहुत सारी लेटरिने हैं जो बनी हुई है, जो चालू भी नहीं है और आधे ज्यादा लोगों को तो मिली ही नहीं है। सब जितने शौचालय में सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारी कमियां हैं, कुछ ना कुछ नहीं है, सारी कमियां हैं। शुभ नाम बताइए अपना। जी भैया लाल। किस ग्राम सभा के निवासी हैं? ग्राम पंचायत अजीजपुर, विकासखंड नवाबगंज, जनपद। कौन है ग्राम प्रधान आपका? ग्राम प्रधान जमुना देवी। क्या दिक्कत आ रही है आपको इनसे? क्या मामले हैं इनके? समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में जो भी शौचालय इन्होंने बनवाए हैं, कोई भी शौचालय ग्राम पंचायत में वर्तमान की स्थिति में चालू हालत में नहीं है। एक भी शौचालय ऐसा नहीं है जो ग्राम प्रधान के द्वारा बनवाया गया हो जी। और उसका आज तक कोई भी लाभार्थी उसका उपयोग कर रहा हो। किसी भी शौचालय में न तो उसमें दरवाजा लगा हुआ है, ना किसी शौचालय में छत नहीं है, किसी में सीवर नहीं है, किसी में सीट ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो शौचालय का प्रयोग कर पाएगा? और हमने यही डिमांड करी थी। कई अधिकारियों से हमने, डीएम साहब को, सीडीओ साहब को, यानी ब्लॉक स्तर पे 5 साल से लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जांच आज तक नहीं हुई है। जबकि हमारे और क्या विकास में इनकी दिक्कत आ रही है? इनके जब से ये प्रधान है, कितने वर्षों से ये प्रधान है? ये 1995 से 2000 रहे हैं, 2000 से 2005 तक रहे हैं और 2010 से 15 रहे हैं, 15 से 20 तक इनकी वाइफ कार्यकाल रहा है। इन्होंने अभी तक कौन कौन से विकास कार्य नहीं कराए हैं जो अभी अधूरे हैं? इनका एक विकास कार्य ऐसा है, ये देखिए बगल में पंचायत भवन बना हुआ है। इस पंचायत भवन का रिपेयरिंग के लिए इन्होंने 2011 में कुछ पैसा निकाला है। 2011 में इन्होंने कोई काम नहीं करवाया है। 2011 के बाद 2017-18 में इन्होंने इसकी कार्य योजना डाली थी, उसको रिपेयरिंग का काम आज तक जारी है, अभी तक पूरा नहीं हुआ। इसीलिए विकासखंड के कर्मचारियों द्वारा इनका भुगतान रोका गया है, जो कि काम ही नहीं कराया। मुश्किल से 15 से 20,000 30,000 रुपए का काम कराया होगा, पूरा भुगतान मांग रहे हैं, इसलिए इनका भुगतान। आवास की क्या स्थिति है? आवास की हमारे ग्राम पंचायत में इस 2020-21 में केवल 3 आवास आए हैं और तीनों आवास क्या पात्रों को मिले कि अपात्रों को? नहीं, वो जो आवास मिले हैं वो पात्रों को ही मिले हैं। जी बताइए। यहाँ पर कोई ऐसी छत नहीं जिसमें लेटरिंग आदमी बैठ सके। कौन है ग्राम प्रधान आपका? चंद्रसेन प्रधान। तो क्या कोई विकास कार्य इन्होंने कराया नहीं? कोई कराया है तो किसी की लेटरिंग बनवाई, किसी की समझ लो सीट नहीं डरवाई, किसी की छत नहीं डरवाई,
कोई बैठे तो कहा उसी में तुप जाए, ऐसी छत है। आगरा ताज नगरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। किसी अज्ञात शख्स द्वारा फोन करके बताया गया कि ताजमहल में विस्फोटक पदार्थ रखा हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। आनन फानन में सीआईएसएफ ने पर्यटकों को बाहर निकाला और दोनों दरवाजे बंद कर दिए। सीआईएसएफ और स्थानीय पुलिस फोन कॉल की जांच में जुट गई है और जांच टीम ने सारे ताजमहल को चेक किया है, जहां कुछ न मिलने के बाद फोन कॉल को ट्रेस करने में जुट गई है। आज प्रातः यूपी 112 के द्वारा ये सूचना मिली, किसी अज्ञात व्यक्ति ने कॉल करके ये बताया कि जो जनपद आगरा का विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होगा। और इस सूचना पे तत्काल जो हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, बीडीए स्क्वाड और अन्य जो हमारी टीमें हैं बम निरोधक दस्ते की, वह उस परिसर का सघनता से उनके द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया। अभी तक कोई इस प्रकार की वस्तु की मिलने की कोई जानकारी हमारी फील्ड की यूनिटों ने नहीं दिया है। जिस व्यक्ति ने ये सूचना दी थी कंट्रोल रूम को, उस व्यक्ति को ट्रेस करने के लिए भी रेंज में कई सारी हमारी जो टीमें हैं वो सक्रिय हो चुकी हैं। शीघ्र ही उस व्यक्ति को हम लोग ट्रेस कर लेंगे। और मेरा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जो श्रोता इसे देख रहे हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि 99% ये एक होएक्स कॉल है, यानी कि एक फर्जी सूचना है। लेकिन चूंकि एक ड्रिल है, उस ड्रिल का हम लोग फॉलो कर रहे हैं और जो मुझे सीआईएसएफ के ऑफिसर्स ने इनपुट दिया है उसके मुताबिक अगले आधे घंटे या 1 घंटे के भीतर पुनः इस परिसर को टूरिस्ट के लिए खोल दिया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।